बरसाने की राधिका और नंदगाम नदलाल, इन दोनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को रमा एकादशी की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज किशोरी जी की परम कृपा से श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा करने को सौभाग्य प्राप्त भयो है। तो आप सभी भक्त मानसिक रूप से हमारे संग आज रमा एकादशी के पावन दिन श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा को आनंद रस प्राप्त करें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ परिक्रमा लगाने से जीव को पुण्य की प्राप्ति हो है, वही पुण्य आप सभी भक्तन को भी प्राप्त होगो जो हमारे संग मानसिक रूप से श्री किशोरी जी के श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा लगाएंगे। तो आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। मेरे पीछे आप स्थान देख रहे हैं, इसको कटारा चौक कहा जाता है और यहाँ साक्षात स्वरूप में हमारी महारानी अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रही है। तो आप दर्शन को आनंद दो और आइए अब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं दर्शनों के बाद। जय हो लाडली लाडली। बोलिए राधा रानी की जय। और परिक्रमा में जो भी स्थान पड़ते जाएंगे उन सब स्थानों के दर्शन को आनंद रस प्राप्त करते हुए आज की परिक्रमा लगाएंगे। आइए। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम बरसाना के बाजार में विराजमान श्री कुंज बिहारी मंदिर पर। बड़ो ही प्राचीन स्थान है ब्रजमंडल को और आप दर्शन को आनंद दो। बोलिए कुंज बिहारी भगवान की जय। रिया जी और लाल जी साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और आइए अब दर्शनों के उपरांत परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब आप आनंद लीजिए हमारी किशोरी जी के महल के दर्शनों का। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं लाडली जी की ऊंची अटारी के। बोलिए राधा रानी की जय। और यहीं से परिक्रमा टर्न लेती है। ये आप निशान देख रहे हैं, एरो बना हुआ है और परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। इधर से परिक्रमा हमारी इधर की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ से जो वक्त प्रथम बार परिक्रमा लगाते हैं उनको परिक्रमा का पता नहीं होता, तो उनकी सुविधा के लिए परिक्रमा यहाँ से मुड़ जाती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, आप सीधे न जाएं, यहाँ से मुड़ जाया करें। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस चौराहे पर जहां से परिक्रमा दो भागों में विभाजित हो जाती है। जिन भाई बहनों को पैरों से चलने में परेशानी है वो बड़ी परिक्रमा, ये वाला जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये चित्रा सखी होते हुए चिकसोली होते हुए इसी परिक्रमा मार्ग में आगे जाके मिल जाता है। और ये जो आप सामने मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग सांकरी खोर होते हुए, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ जिनके घुटनों में परेशानी है वो लोग वहाँ नहीं चढ़ पाएंगे। तो जो भी भक्त ऐसे रहे होंगे तो वो इस परिक्रमा का प्रयोग करें, और जो चलने में सक्षम है, ठीक ठाक है, वो सांकरी खोर वाली परिक्रमा करें। तो यहाँ से सांकरी खोर होते हुए, और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग गाड़ियों से राधा रानी महल जाने वाला है। आइए अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। बोलिए राधा रानी की जय। मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ गाएं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली राधा रानी की जय, अलबेली सरकार की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई उस स्थान पे जहां ब्रजवासियों की आराध्य श्री शीतला माता विराजती हैं। बड़ो ही प्राचीन स्थान है, आप भी माता रानी को प्रणाम करो। बोलिए शीतला माता की जय। यह स्थान सांकरी खोर से पहले पड़ता है। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, पावन कार्तिक मास चल रहे हो, गौ माता के दर्शन करो, गौ माता को प्रणाम भी करो। जय गौ माता, जय गोपाल।
और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है राम मंदिर पर। सांकरी खूर में विराजमान राघवेंद्र सरकार को बड़ो ही प्राचीन मंदिर है। आइए दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शन को। आइए, दर्शन के बाद आपको पता चलेगा कि ये स्थान कितना प्राचीन रहे होगा। श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है राम मंदिर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए मैं प्रणाम कर देता हूं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से। और दर्शनों के उपरांत आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम बरसाने के बड़े ही प्राचीन स्थान पे, जाकू सांकरी खूर। यहाँ लाने गोपीन की मटकी को फोड़ो है, उनसे दान मांगो है। या लिए आ स्थान को सांकरी खूर कहो जाए। सांकरी क्यों कहो जाए? क्योंकि बहुत छोटो मार्ग है। सांकरी को मतलब सकरो मार्ग। सकरी गली बनी पर्वत की, या में दो ना समाये। इस रास्ते में दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, अकेला ही जाना पड़ेगा। और प्रेम को भी पंथ यही है, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाये। प्रेम के पथ पे भी जीव को अकेलो ही चलना पड़े है। और आप लाला को कहीं भी ढूंढो, पर दो स्थान निश्चित हैं ब्रज में जहां लाला के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। कह तो मोहन खूर सांकरी, कह मोहन नंदगांव। कन्फर्म है, पक्की आप मान लो बिल्कुल। कह तो लाला सांकरी खूर मिलेंगे, कह लाला मिलेंगे नंदगांव। तो आइए चलते हैं और प्रणाम करेंगे आज स्थान को। आज भी वह माखन मिश्री की खुशबू या पर्वत से आवे है। कोई भी भक्त आए कि नहीं है चीज के दर्शन कर सके। और आज ब्रज महिमा परिवार के भक्त भी मिले हैं जो पटना से पधारे हैं। आज श्री जी की परम कृपा इनके ऊपर हुई, जो इन्हें श्रीधाम बरसाने आवे को सुख लाडली जी ने प्रदान करे हो। मैया राधे राधे। बोलिए राधा रानी की। जब जीव लाडली जी के श्री चरणों में पहुंचता है तो अपने आप को धन्य अनुभव करता है और ऐसा लगता है जीवन धन्य हो गया, क्योंकि बरसाने तो वही आवे जय श्री जी बुलावे हैं। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं सांकरी खूर के दर्शन को। और अब हम पहुंच गए सांकरी खूर में, उस स्थान पे जहां लाला ने गोपीन की मटकी को फोड़े हो। ठीक ये वही स्थान है। और आज भी कोई भक्त आए कि नहीं है यहाँ से सूंघे तो वही दूध दही की खुशबू आज भी आवे है या पर्वत से। ये साक्षात प्रमाण है श्री जी और ठाकुर जी की उन लीलान को। और आप ये सामने पर्वत के दर्शन करें, ये किशोरी जी को पर्वत है जो गौरवर्ण में है। और ये जो पर्वत है ये हमारे लाला को पर्वत है। जैसे हमारे कन्हैया सांवरे हैं वैसे उनको पर्वत भी सांवरो है। और यहीं से दोनों पर्वतों के बीच से ये मार्ग जाता है जिसको सांकरी खूर कहा जाता है। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और जब भी आप यहाँ परिक्रमा देने के लिए आएं तो बड़ा संभल करके उतरे, क्योंकि पत्थर बहुत चिकने हो चुके हैं। और श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही सुंदर स्थान है, जाकू सांकरी खूर के हो जाए। बड़ो ही प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में समेटे हुए ये स्थान। प्रिया जी और लाल जी आज भी नित्य यहाँ लीला करें, और जो यहाँ संतवास करें हैं वो नित्य उन लीलान को आनंद और सुख प्राप्त करें हैं। और यहाँ से आगे हम प्रवेश करेंगे श्री चित्रा सखी जी के गांव चिकसौली में। हमारी लाडली जी की 8 सखियों में से एक जो सखी हैं श्री चित्राजू, और जो चित्र बनावे में बड़ी निपुण हैं, उनको गांव है चिकसौली। यही उनको प्राकट्य भी हो। और ठाकुर जी की कुंज सेवा में मुख्य रूप से उनकी जो सेवा है वो शरबत की सेवा है। जब लाल जी और प्रियाजू रास करके पधारें तो अनेकों प्रकार के शरबत, ठंडे ठंडे शरबत बना के नहीं प्रिया जी और लाल जी को सुख प्रदान करें। आइए बोलिए चित्रा सखी जू की जय। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, हमारी श्री जी की महिमा तो विदेशन तक फैली हुई है। देखो ये विदेशी भक्त भी पधारे हैं और आज कार्तिक मास में एकादशी के पावन दिन किशोरी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। और कछु भक्तन को भाव होए जो दंडोती परिक्रमा लगा में ये बहन लगा रही हैं। और जैसो कि मैंने आप भक्तन से निवेदन करो, जो भक्त चलबे में सक्षम ना है वो चित्रा सखी वाली बड़ी परिक्रमा है कि नहीं है परिक्रमा लगा सकें तो वो परिक्रमा यहीं आके मिलती है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये परिक्रमा है सांकरी खूर वाली, और ये परिक्रमा है जो चित्रा सखी मंदिर होके आती है। यहाँ आके दोनों परिक्रमाओं का मिलन हो जाता है और यहाँ से फिर सब एक साथ चलते हैं। और यहीं चित्रा बिहारी भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आप भी मानसिक रूप से दर्शन करो और प्रणाम करो प्रभु के श्री चरणन में। बोलिए चित्रा बिहारी भगवान की जय। प्रिया जी और लाल जी विराजमान है और चित्रा जी सेवा में विराजमान है। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं।
और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है गहवर वन में, और यहाँ साक्षात स्वरूप में राधा रस बिहारी भगवान विराजमान है। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। बोलिए राधा रस बिहारी भगवान की जय। आइए बोलिए राधा रस बिहारी सरकार की जय। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हमारी प्रियाजी और लालजू के रस बिहारी सरकार के रूप में, और उन्हीं के बराबर में गिरिराज धरण के दर्शन हैं। बड़ो ही सुंदर, और ब्रज में तो कहें बड़ो ही मलूक श्रृंगार करे हो आज पुजारी जी ने। और नीचे सालग्राम भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन। दामोदर मास में सालग्राम भगवान की पूजा को विशेष महत्व हुए है और जीव को विशेष पुण्य लाभ प्राप्त हुए है। आप भी भाव के संग दर्शन करो सालग्राम भगवान के। बोलिए सालग्राम भगवान की जय। और आप सभी भक्तन से एक निवेदन करूं, प्रत्येक एकादशी की तरह इस बार भी रमा एकादशी के पावन दिन, पावन कार्तिक महीने में किशोरी जी की परम कृपा से और आप सब भक्तन के सहयोग से आज सभी भक्तों के लिए, जो भी श्रद्धालु आज श्रीधाम बरसाना पधारे हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए आज फलों की सेवा होने जा रही है। और कल द्वादशी के पावन दिन किशोरी जी की परम कृपा से कीर्ति मंदिर के ठीक सामने कढ़ी चावल प्रसादी सेवा की जाएगी। तो आप जो भी भक्त इन दोनों पावन सेवाओं में अपनी सेवा सम्मिलित करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए QR कोड के माध्यम से आप इन दोनों पावन सेवाओं में अपनी सेवा भेज सकते हैं। और कार्तिक महीने में की गई सेवा का अनंत गुना फल जीव को प्राप्त होता है और उस अक्षय पुण्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाना के बड़े ही सुंदर स्थान पे, जाकू गहवर बन के हो जाए। और यहाँ की प्रत्येक लता को, प्रत्येक वृक्ष को किशोरी जी ने अपने हाथन से लगाया है। और ब्रजवासी बड़े भाव से कहें, गहवर में वो ही आवे गो, जाए मेरी राधे रही है बुलाए, गहवर में वो ही आवे गो। गहवर वन में वही भक्त आ सके जाए श्री जी बुलावे। तो आइए आनंद लेते हैं यहाँ के भी अलौकिक दर्शन को। यहाँ की प्रत्येक लता, पता, वृक्ष सब स्वामी जी ने अपने हाथन से लगायो है। और दूसरे शब्दन में कहूं तो श्रीधाम वृंदावन में एक निधिवन विराजमान है और श्रीधाम बरसाना में भी एक निधिवन विराजमान है। आज भी रात्रि में कोई यहाँ पशु पक्षी तक नहीं रुके हैं, क्योंकि यहाँ श्री जी नित्य लीला करे हैं। और अब आप दर्शन करो हमारी श्री जी के बंदरन के। आपने वृंदावन में देखे होगो, जैसे हमारे लालजू चंचल है ना, वैसे उनके बंदर भी चंचल हैं। बंदर कब आपको चश्मा छीन ले जाए आपको स्वयं नहीं पता चलेगा, परंतु जैसे हमारी किशोरी जी शील स्वभाव की हैं, वैसे ही उनके बंदर भी शील स्वभाव के हैं। श्रीधाम बरसाना में अगर हाथ से आप कछु बंदरन को दोगे तो आपसे लेंगे, अन्यथा छीनेंगे नहीं। और एक बार आप संपूर्ण गहवर वन की शोभा के आप दर्शन करो, सुंदरता के आप दर्शन करो। प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता साक्षात श्री जी और ठाकुर जी स्वरूप है। और कैसो सुंदर किलोल करे हैं यहाँ बंदर। श्री जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं कैसे आनंद में जीव है जाए। आप प्रत्यक्ष दर्शन करो इन बंदरन के, लाडली जी के चरणन के आश्रय लेके नहीं कैसे आनंद में है ये। और आइए अब दर्शन कराऊं मैं आपको। और अब आप दर्शन कीजिए हमारे प्रियाजी और लालजू के श्रीधाम गहवर वन में विराजमान। प्रियाजी और लालजू बड़े ही अलौकिक और सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन अपने भक्तन को प्रदान कर रहे हैं। प्रियाजी लालजू को श्रृंगार कर रही हैं और लालजू प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं। परस्पर श्रृंगार की लीला के यहाँ दर्शन है। और श्रीधाम गहवर वन की डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी देख सके हैं। चार सखी ठाकुर जी और प्रिया जी की सेवा में यहाँ विराजमान है। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन। और गहवर वन के दर्शनों के उपरांत आइए चलते हैं अब राधा सरोवर पे। पावन कार्तिक महीने में राधा सरोवर को आचमन भी करेंगे और दर्शन को आनंद भी लेंगे। एक बार प्रिया जी और लालजू यहाँ लीला कर रहे, किशोरी जी को बड़ी जोर की प्यास लगी। लालजू से कहने लगी लाडली जी कि ठाकुर जी मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी के जल के लिए यहाँ अपनी बंसी से कुंड को निर्माण करो, जाकू राधा सरोवर कह हो जाए। और शास्त्रन में वर्णन आवे है, देव कृतार्थ रूपाय राधा शीर्षे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः।
तीनों लोगों को कृतार्थ करने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो है राधा सरोवर। आप भी आनंद लो राधा सरोवर के अलौकिक दर्शनन को। और या कुंड के 3 नाम हैं, या को राधा सरोवर भी कहो जाए, कृष्ण कुंड भी कहो जाए, और गहवर कुंड भी या सरोवर को कहो जाए। और यहाँ दीपदान को कार्तिक के महीना में विशेष पुण्य जीव को प्राप्त हुए। संध्या काल में जो भी श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए पधारे हैं वो सब दीपदान करके नहीं यहाँ जाए हैं। और पूरे गहवर वन के बंदर भी यहाँ से जल पी करके अपनी तृप्ति करें हैं। और आइए पावन राधा सरोवर को आचमन करेंगे। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे संग राधा सरोवर को आचमन करो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ आचमन करने से हुए है। राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय। हे किशोरी जी, जो भी भक्त मानसिक रूप से हमारे संग यात्रा कर रहे हैं उन भक्तन की सब मनोकामना आप पूर्ण करियो। बोलिए अलबेली सरकार की जय। आइए पुनः अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। श्री राधा सरोवर के पावन तट से ही यहाँ मोरकुटी के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। आप भी साक्षात दर्शन करो। यहाँ भगवान मोर बन करके नाचे हैं। बोलिए मोर बिहारी भगवान की जय। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं मानगढ़ के। यहाँ मान बिहारी सरकार विराजमान है। मंदिर पर कंस्ट्रक्शन को काम चल रहे है, तो आप यहीं से दर्शन प्राप्त करो और प्रभु को आप यहीं से प्रणाम करो मानसिक रूप से। बोलिए मान बिहारी सरकार की जय। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और राधा सरोवर के पावन तट से ही यहाँ सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं मान बिहारी सरकार की, अर्थात मानगढ़ की। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन है मान बिहारी सरकार के। आइए आगे बढ़ते हैं। और गहवर वन में विराजमान एक और प्राचीन स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं, जागू गोपाल कुटी के हो जाए। आप मानसिक रूप से दर्शन को आनंद दो। श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही प्राचीन स्थान है जो गहवर वन में विराजमान है, जाकू गोपाल कुटी के हो जाए। यहाँ गोपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है और चित्रपट स्वरूप में प्रियाजी और लालजू के दर्शन है। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है बल्लभाचार्य जी की बैठक पर। आइए महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करें। राधे राधे प्रभु, जय हो। और अब आप दर्शन कीजिए महाप्रभु जी की बैठक जी के। जय हो। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है गहवर वन में विराजमान हितरास मंडल पे, जहां प्रियाजी और लालजू आज भी नित्य लीला करे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं श्री हित लाडली लालजू के दर्शन। श्री हित लाडली लालजू महाराज की जय। गहवर वन बिहारी बिहारनी जू सरकार की। हरवंश महाप्रभु अपने एक पद में लिखे हैं, चंद्र मिटे सूरज मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो ये वो स्थान है जहाँ आज भी प्रियाजी और लालजू की नित्य लीला होती है। ये नित्य रास मंडल है जहाँ प्रियाजी और लालजू अपनी समस्त परिकर को लेकर नित्य रास करें। आइए प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी भक्तों की तरफ से अपनी तरफ से लाडली लालजू के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। बोलिए गहवर वन बिहारी बिहारनी जू सरकार की जय। आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम बरसाने के एक और प्राचीन स्थान पर, जाकू दानगढ़ कहो जाए। और दानगढ़ क्यों कहो जाए? क्योंकि भगवान ने यहाँ गोपीन को दान दियो है। ब्रज में अनेकों स्थानों पर गोपीन से दान लियो है, पर एक ब्रज में ऐसा स्थान है जाकू दानगढ़ कहो जाए। भगवान ने यहाँ गोपीन को दान दियो है। और दान में क्या दियो है? अपनी बांसुरी को दान करो है। तो यहाँ दान बिहारी भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आइए आनंद लेंगे दान बिहारी भगवान के दर्शन को। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, आपने वो लीला को नाम सुने होगो, मने हारी को भेष बनायो श्याम चूड़ी बेच वे आयो। वो लीला भी ठाकुर जी की यहीं भई है। आइए और ये
जो आप दर्शन कर रहे हैं हमारी प्रिया जी और लालजू की झूला की ठोर है, झूला को स्थान है। यहाँ प्रिया जी और लालजू नित्य ही झूला झूले। और अब आप दर्शन कीजिए दान बिहारी भगवान के अलौकिक दर्शनन को। और यहाँ के दर्शन की जो विशेषता है, बंसी प्रभु ने धारण नहीं करी है, क्योंकि बंसी तो गोपी ने दान में ले ली। और यहाँ चूड़ी पहन के भगवान के दर्शन हुए हैं। श्रीधाम ब्रजमंडल में एक अकेलो ऐसो स्थान है जहाँ प्रभु चूड़ी पहन के नहीं दर्शन पे अपने भक्तन को। और दर्शनों के उपरांत आप सभी वक्त मेरे संग अपनो अपनो प्रणाम प्रभु के श्री चरणन में निवेदित करो। दान बिहारी भगवान की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है कुशल विहारी मंदिर पर। जयपुर नरेश राजा माधव सिंह जी ने इस मंदिर को निर्माण कराया और यहाँ 3 स्वरूप के प्रभु के दर्शन हैं, हंस गोपाल जी, नित्य गोपाल जी और कुशल विहारी जी। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। पूरी तरह से राजस्थान शैली में बने हुए ये मंदिर है और प्रभु श्री कुशल विहारी भगवान को ये मंदिर समर्पित है। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। आप दर्शन को आनंद लो कुशल विहारी भगवान के। बोलिए कुशल विहारी भगवान की जय। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ सभी भक्तन को प्राप्त हुए हैं कुशल विहारी मंदिर में। और प्रभु के मंदिर के बराबर में ही विराजमान है हंस भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। बोलिए हंस भगवान की जय। और तीसरे दर्शन के रूप में प्रभु के यहाँ नित्य गोपाल जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। बोलिए नित्य गोपाल भगवान की जय। आइए अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। प्रभु को प्रसाद भी हमें प्राप्त हुआ, आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करो। बोलिए कुशल विहारी भगवान की जय। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्री जी की प्राकट्य स्थली पर। आप दर्शन करो। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने लाडली जी के विग्रह को यहीं प्रकट करो। आप भाव के संग दर्शन करो। आज रमा एकादशी को पावन दिन है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और आइए अब चलते हैं लाडली जी के श्री दर्शनों के लिए, क्योंकि लाडली जी महल यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। आइए। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है लाडली जी के श्री चरणन में, लाडली जी महल। और आइए अब परिक्रमा मार्ग वाले द्वार से हम प्रवेश करेंगे। आइए। बोलिए राधा रानी की जय, अलवेली सरकार की जय, बरसाने वाली की जय। आइए प्रवेश करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। अब आप आनंद दीजिए रमा एकादशी के पावन दिन किशोरी जी के अलौकिक दर्शनन को। बोलिए बरसाने वाली की जय। और अभी आपने रमा एकादशी के पावन दिन किशोरी जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त करे। अब मैं आपको पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन कराऊं। आज रमा एकादशी के पावन दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु आज अपने अपने मन की कामना लेके नहीं लाडली जी के श्री चरणन में पहुंचे हैं। और किशोरी जी उन सभी भक्तन की सभी मनोकामना बड़े ही सहज भाव में पूरी करे हैं। ऐसो अलौकिक दरबार है हमारी श्री राधा रानी को। राधा रानी को चबीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में। ओ श्यामा प्यारी को चबीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में। बोली राधा रानी की जय। आइए परिक्रमा के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं, जहां हमारी परिक्रमा विश्राम लेगी। जहां से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी वहीं हमारी परिक्रमा विश्राम लेगी। आइए चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ। और अब हम पहुंच गए परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर, जहां हमारी परिक्रमा विश्राम लेती है। आज खूब परम आनंद किशोरी जी की कृपा से पूरी परिक्रमा में प्राप्त हुए। पावन कार्तिक मास में आप सब भक्तों ने मानसिक रूप से हमारे संग परिक्रमा को आनंद लियो। और मेरा विश्वास है कि आपको भी वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो यहाँ परिक्रमा लगाने से प्राप्त हुए। तो आइए परिक्रमा को विश्राम करते हैं। जय हो राधा रानी की। और आज को ये भाव आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें,
ताकि और भी भक्तन को वो परम सुख प्राप्त हो सके जो आपने प्राप्त करो है। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।